का मुश्किल टाइम है, तो ये लोग आके हमें सपोर्ट करेंगे, ये लोग आके हमारे साथ खड़े रहेंगे। भाई मैं लाइफ की रियलिटी बता रही हूँ। राधे राधे, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिशु अभी सो के उठी है, सुबह के 9:30 बजे, और मैं पी रही हूँ चाय। मैं उठ गई थी जल्दी, लेकिन मैं इसका वेट कर रही थी कि दिशु उठे तो फिर मैं दूध बनाऊँ, और तो इसलिए मैंने आटा लगा लिया और सब्जी बना ली, और मैं दिशु का वेट कर रही थी कि वो उठे तो उसका दूध बना दूँ। दूध बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने चाय बना ली, और थोड़ी सी ही चाय पीती हूँ यहाँ पे मैं जब से आई हूँ, क्योंकि मुझे पैकेट वाले दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद, कभी पिए नहीं, लेकिन मजबूरी सब कुछ करवा लेती है, क्योंकि बचपन से घर पे गाय भैंस थी, और इंदौर में हम रहे तो वहाँ पे दूध वाले आते थे, तो बंदी लगवा ली थी वहाँ पे, और वहाँ पे दूध वाले भैया आते थे तो उनसे दूध ले लेते थे। पैकेट वाला दूध पहली बार पी रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी चाय मुझे लगती है, पर बहुत थोड़ी सी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। दिशु और पटेल साहब जा रहे दूध लेने। ये देखिए, ये नॉर्मली पानी उतर जाता है रोज़ इसका, और ये सब जगह जिधर देखो उधर पानी पानी, बारिश। तो आज मॉर्निंग में और कल रात को बारिश हो गई यहाँ पर, और गाइस अब पता है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि बारिश हो गई है। तो बारिश हो गई ना तो और ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि जस्ट पीछे ये नदी आ गई ना, तो इससे पूरे दिन ऐसे जिसको बोलते हैं ना भाप जैसा आता है पूरे दिन, तो उमस इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, गर्म हवा नहीं चलती और ऐसे गर्मी नहीं होती, लेकिन जो उमस होती है ना वो पूरे टाइम होती है, तो खाना बनाने में भी वाट लग जाती है। और अब पटेल साहब और दिशु आते दूध लेके, तब तक आटा गल जाता है मेरा, फिर से बनाती हूँ मैं, क्योंकि आटा भी हम पैकेट का खा रहे हैं, और उसको थोड़ी देर नहीं गला के रखो तो उसकी रोटियाँ इतनी गंदी बनती है, बिल्कुल एकदम कड़क हार्ड सॉफ्ट रोटियाँ नहीं रहती है। तो मैंने चाय बनाई, उसके पहले आटा लगा था तो थोड़ा गल जाए, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। पटेल साहब लेके आ गए हैं दूध। पटेल साहब दूध दिखाना। मैं इंदौर में कभी भी गाइस पैकेट वाला दूध नहीं पीती थी, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता वाले हाल हो गए। और क्या लेके आए हो? आइसक्रीम, थैंक यू। दिशु ने हमने कल मंगवाई थी, लेकिन कल पटेल साहब स्लिप हो गए थे और ये लेके आ गए थे, क्योंकि अभी तक दिशु का घर से गुड़ नहीं आया है, तो उसको क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। जब उसका गुड़ आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ना दिशु? गाइस सब्जी बन के रेडी है यहाँ पर, बीन्स और आलू के। आलू मैंने ज़्यादा डाले क्योंकि दिशु दीदी बीन्स खाती नहीं है, और आटा गल गया मेरा, तो मैं फटाफट बनाती हूँ रोटी। गर्मी हो रही और वही अभी तो पानी है ना, नहीं अंदर से निकलो गर्मी। परेशान नहीं करना। मेरी मम्मी, हाँ बेटा, मेरे को भी पता है मम्मी का डॉल पे पैर दुख रहा है ना मम्मी? ऐसा वो ठंडी है कि नहीं, मैं कागजात करने
वो इतनी तो मैं घर से लाई थी, वो दी थी मैंने आपको। खत्म हो गई थी? चांद से लाई थी। मेरे को भी नहीं दी थी, मैं घर पे गया। वहाँ घर पे भी नहीं थी, खत्म हो गई। हम यहाँ से जाएंगे। गाइस खाना बना लिया मैंने और मेरी हालत देख सकते हैं, पसीना पसीना हो गई मैं पूरी। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है यार यहाँ पर, जिसकी कोई हद ही नहीं। और परेशान हो गई, बाप रे बाप। हाँ, पसीना पसीना पूरे फेस पे। अब उसको रख दिया तो मटन चावल हो गए रेडी। अच्छी भी बोल था। उसमें तो पानी आ गई। बॉयल करनी सही। अरे दे। बहुत गर्मी होती है यार यहाँ पर। इतनी भी नहीं है, उधर लू खा ली। इससे अच्छा तो इधर उमस ज़्यादा लगती है भाई। लू क्या, लू में तो क्या बचपन में वहीं पले बड़े, तो आदत हो गई उस चीज़ की। वहाँ के लोगों से पूछोगे तो बोला घर से बाहर निकलने के लिए। यहाँ कौन सा इसमें है? कितना दम होता है। अरे तू तो सुना नहीं नेट भी। ला दे जल्दी से। ये वाला मोबाइल निकाल के दो। मेरे से काम करवाते हो ऐसा बोलेगी मुझे। करवाने दो, बाबूजी से बोल लेंगे। ओह, तो क्या बेटियाँ काम नहीं कर सकती पापा का? टाटा, बाय बाय। आराम से जाना। ये अच्छा लगा? हाँ? मुझे क्या पता, तेरे को कैसा लग रहा अच्छे नहीं लग रहे, है? कॉम्बिनेशन ही गलत है। मुझसे दिखा बेटा देता बोलो ना है। आप वो एक वो दो कलर लग गया उन पे, उनको धोते धोते फिर मैंने उनको धोए थे, आपने नहीं धोए उनको। आप बोलते ज़रूर हो कि धोना है। हाँ, उनका भी इतना सीरियस होके बोला था। इनका मिला इसे। उसकी चुटकी बंद हो। वहाँ रखा था, लगाया करा था। पर बैठती यहाँ हूँ। वो चार्जिंग लगा के मोबाइल तो चला। तो वहाँ लगा। चले। बाय बाय। बाय बाय। मेरे को भी करना है। बाय पापा। बाय बेटा। आराम से जाना। हाँ जी, थैंक यू। आज के मछली के कीड़े हैं। अच्छा है, चलो अंदर। देखो काट लिया। गाइस पटेल साहब चले गए हैं ऑफिस और अब मैं थोड़ी देर हवा खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना पसीने हो गई किचन में। उसके बाद में किचन बर्तन वर्तन सारे काम क्योंकि सुबह निकालना भी है मुझे। और उनकी बोर हो रही है, दिन भर बोर हो जाती है वो। ये है जो प्रेस लेके आए थे उसका बॉक्स, उसको उसने कटवा के और उसकी बॉल का घर बनवाया है, ये देख सकते हैं आप। और गुल्लक भी है उसकी। यहाँ से गुल्लक है। ये सारी ऐसे गुल्लक है और इधर साइड मतलब अपना रूम से बॉल के लिए उनको ऐसा लगा दो कि ये निकल नहीं सकते पैसे भी। मम्मी पैसे कभी ना दिखते नहीं है, वो ना किसके पैसे कभी इनके अंदर चले जाते हैं ना तो दिखते नहीं है गाइस किचन का काम हो गया मेरा सारा।
क्योंकि यहाँ पर आए तो हम सब सामान तो लेके आ नहीं सकते, और मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि कम से कम सामान खरीदूँ, जितना है उतने में एडजस्ट करूँ, क्योंकि इंदौर में हमारे पास सब कुछ था, फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा तो सामान रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ चीज़ें अभी मैंने ऑर्डर करी है, लेकिन पता नहीं क्या इशू हो रहा है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो रही है। 2 हफ्ते होने को आए हैं मीशो से, मिंत्रा से मैंने कपड़े, और अभी भगवान जी का मंदिर नहीं है, भगवान जी को मैंने ऐसे बिठा रखे हैं। दीपक मंगवाया था मैंने, बट कुछ आए ही नहीं 2 हफ्ते। हाँ, आज फ्राइडे, आज बराबर 2 हफ्ते हो गए उन चीज़ों को ऑर्डर किए हुए। आई होप आ जाए, दिखा तो रहे हैं वो कि आए, जल्दी हो जाएंगे डिलीवर्ड, बट आई डोंट नो कि कब होंगे। और अब झाड़ू लगा के दिसू को नहलाती हूँ मैं, क्योंकि किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, और किचन का काम हो जाता ना तो फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्का हल्का सा, तो मैं झाड़ू लगा के फिर दिसू को नहलाती हूँ। खाना खा के उठी है, टीवी देखते देखते खाना खाती है, कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाती है, और ये इससे खेल रही है। गुल्लक, घर, सब कुछ बना लिया उसने इस बॉक्स को। तो बेटा मैं झाड़ू लगा तो फिर नहलाऊँ के। गाइस दिसू को नहला के रेडी कर दिया मैंने, और बेटा अभी यही खेलना रूम में ना, और फैन चालू कर लेना, नहीं तो पसीना आएगा। और इसके हाँ, इसके बालों में इतना पसीना आता है कि बहुत ज़्यादा, तो आप फैन चालू कर लो। तो बस अभी मेरा नहाना और कपड़े बचे, तो कपड़ों के लिए मैं लगाऊंगी मशीन, तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ। गाइस मैं हो गई नहा धो के रेडी, और अब लग रही है मुझे भूख, क्योंकि टाइम भी 12:30 हो गए हैं। तो अभी मैं खाऊंगी खाना, और मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ, कहीं जाना तो है नहीं अपन को, दिन भर घर पे रहना है। और गाइस ये रही मेरी थाली, आलू और बीन्स की सब्जी, ये रात की लौंजी और रोटी। एक्चुअली लौंजी सुबह नहीं तो शाम को हमारे घर में अभी बन ही रही है, या तो सुबह बनेगी लौंजी या फिर शाम को बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का टाइम है, गर्मी में वैसे खाना नहीं चलता, और यहाँ पे अचार भी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग लौंजी से काम चलाते हैं। और गाइस खाना खा लिया मैंने, और मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे खाने के बाद हम लोगों को गुड़ खाने की आदत है, तो हम लोगों को क्रेविंग हो रही है गुड़ की। और गुड़ मैंने सुबह भी आपको बताया था कि हमारा घर से हमने रख दिया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये ख़राब है। मैं वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी बिस्किट वगैरह ना दिसू को खिलाती हूँ ना हम लोग खाते हैं, बट कभी कभी चलता है। और ये मतलब गुड़ नहीं रहता तो हमारी कुछ भी बात नहीं होती, मतलब कड़ा आवाज ज्यादा तेज नहीं आती। दिशु कहीं से खेल रहा है? रस्सी से खेल रहा है। तो गाइस ये है बालकनी, यहाँ पे देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ सामने ये सब ऐसा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बाहर निकलता नहीं है। आपको अभी भी लग रहा है ना मम्मा कि बारिश आएगी आज। हाँ, देशों के और हमारे मेरे अलावा आपको बाहर कोई नहीं दिखेगा। एक्चुअली में यहाँ का थोड़ा सा कल्चर ही ऐसा है कि कोई बाहर निकलता ही नहीं है, हवा चलती है। और आज का मौसम सच में ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, नहीं तो इस टाइम पे इतनी तेज़ धूप रहती है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और देखने बेटा आराम से, पीछे का। और ये है हमारा मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। यहाँ पे भी आज हवा चल रही है, थोड़ी सी कम गर्मी हो रही है, नहीं तो यहाँ पर इतनी तेज़ वाली गर्मी होती है कि हम शाम के टाइम अगर दिसू और हम सोचे भी ना कि यहाँ सीढ़ियों पे आके बैठ जाएं और वो थोड़ी देर यहाँ पे खेल ले, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि गर्मी भयंकर होती है। और सबसे बड़ी डरावनी चीज़ है ये नारियल का पेड़। ये जस्ट दिखाती हूँ, ये जो नारियल का पेड़ है ये जस्ट
सीढ़ी के पास आता है। तो अगर इसमें से कोई नारियल ऐसे गिरे ना तो डर लगता है कि सिर पे आके नहीं गिर जाए। और सच में अभी हवा तेज चल रही है, मैं हटती हूँ यहाँ से। एक्चुअली क्या है गाइस कि हर चीज़ है ना दूर से बाहर से, और जब तक आप वहाँ नहीं जाते हो तो खूबसूरत लगती है। वहाँ की कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। और हर यहाँ गोवा से नहीं, ये हर जगह से आप कहीं भी चले जाओ। और यहाँ भी नहीं बैठ सकते, चींटियाँ आ गई है। अपने आप को कैमरे में देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से काफ़ी मोटी हो गई हूँ। लेकिन सच में आज मुझे शांति से थोड़ा सा बैठ के बात करने का मौका मिला। अदरवाइज़ आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे सारे, तो उन ब्लॉग में क्या ऐसा था, अधूरापन था, कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रही थी मैं। शादियाँ थी, यहाँ आने का टेंशन था गोवा, और घर शिफ्ट करने का टेंशन था, और इतनी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बुखार आने लग गया था, इतनी थक गई मैं। अप्रैल का महीना एक्चुअली 3 साल हो गए हैं, या 3 साल बराबर हो गए हैं। अप्रैल का महीना पता नहीं क्यों मेरा ऐसा निकलता है ना, इतना थकावट भरा, इतनी एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती है उस मंथ में कि समझ में ही नहीं आता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं इंदौर से दी के यहाँ जा रही थी शादी में, तो हमारा ये था कि मैं 5 तारीख को गई थी, 5 अप्रैल को, और हमको उधर से रिटर्न आना था क्योंकि 26 की हमारी फ़्लाइट थी। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 25 दिन थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार बहुत सारा टाइम है अभी तो, 20 दिन बहुत होते हैं, सब आराम से हो जाएगा, सब आराम से कर लूँगी, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन आखिर में इतनी भागम भाग हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो तो मैं ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम घर जाने से पहले, मायके जाने से पहले निपटा के गई थी। दिशु के स्कूल के ऑलमोस्ट काम निपटा के गई थी। जो था कि हम लोगों को इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलाना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करके जाना, पेमेंट वगैरह, उसकी फ़ीस वगैरह, मतलब स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सब मैं करके गई थी। रूम पे मैं ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर गई थी, सिर्फ किचन का सामान बचा था। और किचन के सामान में भी ऑलमोस्ट सिर्फ कि जो हम दोनों वहाँ बैठे थे, तो जो हमारा डेली का खाने पीने का था, बर्तन मैंने सब पैक करके रख दिए थे। किराना में 2 महीने से लाना बंद कर दिया था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा सामान या फैलाना नहीं था। उसके बाद भी हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आई है और इतने थक गए हैं भाई। और सच में मैं रूम शिफ्टिंग के वीडियो तो मैं इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरा अंदर से मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या वीडियो बना के डालूं या अपलोड करूं कुछ भी, क्योंकि गाइस 10 साल मैं इंदौर में रही हूँ। और जब मैं इंदौर पहली बार रहने गई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी हुई थी, और शादी के मैं 2 महीने बाद फिर गई थी। तो मेरी सासू माँ ने मुझे घर से बिस्तर और मैं कुछ बर्तन, थाली, ग्लास, ये, और थोड़ा पटेल साहब पहले से रह रहे थे तो उनके पास सामान था। जैसा कि अभी जैसे फर्स्ट टाइम गोवा रहना ही, तो अभी मेरे पास ज़्यादा सामान है, उस टाइम इतना सामान कुछ भी नहीं था। 10 साल लग गए यार मुझे एक छोटी सी अपनी गृहस्थी बसाने में, जिसको आप बोल सकते हो कि यार एक छोटा सा किराए के भले था, लेकिन अपना एक आशियाना बनाने में मुझे 10 साल लग गए थे। छोटी छोटी चीज़ें खरीदना, और मैं हर चीज़ में ऐसा था कि 2-3 साल तो मैंने ऐसा करा था कि अपने खुद के खर्चे कम कर दिए थे, अपने कपड़े लेना सब कम कर दिया था। मुझे ऐसा था कि यार मेरे घर में ज़रूरत का हर सामान होना चाहिए, कोई गेस्ट आए तो बर्तनों की कमी नहीं होना चाहिए, कोई आए तो बिस्तरों की कमी नहीं होनी चाहिए, खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 2-3 साल तो पूरा है ना ऐसे, जैसे कोई मेरे मामा वगैरह इनके यहाँ जाती थी या मेरे मायके जाती थी, तो मेरी मम्मी कपड़े वगैरह कभी अगर मुझे पैसे देती थी तो मैं कपड़े लेके नहीं आती थी, मैं पैसे उनको कपड़े देते हुए बोलती थी नहीं मम्मी पैसे दे दो, मामी पैसे दे दो, तो मैं अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद लूँगी। ऐसे मेरे हस्बैंड ने और मैंने ऐसे दिन देखे ना, क्योंकि उस टाइम पे पटेल साहब की 10,000 सैलरी थी, और हम लोग घर का रेंट, किराना खर्चा सब कुछ, अगर आप इंदौर जैसे सिटी में रह रहे हैं तो 10,000 रुपये इनफ नहीं होते, लेकिन हमने उसमें भी दिन निकाले। तो एक जब अभी
जब अभी रूम शिफ्टिंग जब अभी ऐसा है ना कि यार घर का सारा सामान पहुंचाना है, गोवा शिफ्ट होना है, पता मैं अंदर ही अंदर इतना टूट गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की चीज़ की, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था, मुझे रोना ही रोना आ रहा था, क्योंकि यार ये चीज़ मेरे माइंड में कभी मैंने लाई ही नहीं कि मैं इंदौर छोड़ के जाऊँगी या मैं इंदौर से बाहर नहीं जाऊँगी। बस मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गृहस्थी, छोटा छोटा सामान लाती गई, उस आशियाने को बनाया मैंने। और एक सडनली एक मोमेंट आया कि नहीं यार सब छोड़ के जाना, तो वो अंदर से हिम्मत नहीं हो पा रही थी यार मैं कैसे, मतलब लोग पता मैं देख के लोगों को अपने ब्लॉग्स में, अपने इंस्टा की रील्स में जब वो घर खाली करते हैं ना, तो एक एक चीज़ का ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे पिक लेते हैं। मेरे से नहीं हो पाया भाई, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब सामान हम लोगों ने गाड़ी में पैक करा ना, और ऐसे पैक हो रहा था, तब भी मैं ऐसे सामान ला के दे रही थी, मुझे इतना ज़्यादा अंदर से रोना आ रहा था कि यार ये मैंने इमेजिन नहीं किया था इन 10 सालों में कि मैं ऐसे मेरे सामान को मुझे कहीं और रखना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने इतने प्यार से एक सामान जो ला के मैंने बसाया है, उसको ऐसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ के सब जाना पड़ेगा। तो मैंने 3-4 रूम चेंज किए, पर वहाँ ऐसा होता नहीं कि बस आप इस कॉलोनी से उस कॉलोनी में शिफ्ट हो जाते हो, इस जगह से उस जगह, लेकिन इंदौर छोड़ने का तो कभी दिमाग में था ही नहीं। लेकिन पता है कि जब हम चाहते हैं ना कि यार लाइफ में ठहराव हो, लाइफ एक मुकाम पे आके हम ठहर जाएं, बस सब चीज़ें नॉर्मली चलती रहे, इजीली चलती रहे, तो वैसे पता चीज़ें हो नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव जैसा कुछ होता ही नहीं है। ज़िंदगी आपको कब कहाँ किस मोड़ पे कैसे नचा दे आप खुद नहीं जानते हो। और यहाँ है पता, हम लोगों को 15 से 20 दिन होने को आए, बट किसी भी नई जगह जाते हैं तो एडजस्ट होने में हो सकता है कल को ये जगह मुझे अच्छी लगे, इस जगह से मुझे प्यार हो जाए, लेकिन यार इंदौर हमेशा मेरे हार्ट में रहेगा, मेरे दिल में रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारा अच्छा बुरा सब, इतना बुरे से बुरा वक्त हमने देखा है वहाँ पर। अच्छी चीज़ें भी हुई, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही हुआ है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सुख दुख सब कुछ निकला हमारा। एक अब बोलते ना कि जो हम लोगों की एक यंग एज थी, जो शादी के बाद का जो फेस था, वो हमारा वहाँ पे निकला है। मेरा बच्चा, उसका बचपन, उसकी ये लाइफ के 3-4 साल, 5-6 साल के, वो ये इंदौर में बीते हैं। तो मुझे इंदौर से एक अलग ही किस्म का प्यार हो गया था यार, एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है यार, उस गृहस्थी को मैंने इतने प्यार से, इतनी सजो के एक चीज़, पता है लोगों को बनी बनाई मिलती है, कहीं जाते हैं तो कि चलो यार आपको जाके सिर्फ रहना नहीं। मैं जब इंदौर रहने गई ना, मेरे पास एक जोड़ी बिस्तर और 3-4 थाली कटोरी गिलास, इनके अलावा कुछ नहीं था। मैंने 10 साल लगाए एक एक चीज़ खरीदने में, उस घर को बसाने में, एक छोटी सी जिसे लोग अपना आशियाना बोलते हैं उसको बसाने में। मैं इतना रोई हूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम पे जब मैंने रूम खाली करा कि यार मैं कोई वीडियो शूट कर लूँ, कि कोई वीडियो बना लूँ, कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। भाई नहीं हो पा रहा था, अंदर से इंसान जब टूट जाता है ना। और ऊपर से जब आप लोग जिनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार हम लोगों का मुश्किल टाइम है, तो ये लोग आके हमें सपोर्ट करेंगे, ये लोग आके हमारे साथ खड़े रहेंगे। भाई मैं लाइफ की रियलिटी बता रही हूँ। लाइफ में अगर सरवाइव करना ना, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, कुछ भी मत रखो। आज का ज़माना ऐसा हो गया कि इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, कोई किसी से नहीं करता, कोई किसी का सगा नहीं होता यार। जब पटेल साहब यहाँ 3-4 महीने थे, हम लोग दिशोर, मैं वहाँ पर अकेली थी ना, मैंने 3.5 महीने सब कुछ A to Z चीज़ें सब कुछ अकेले मैनेज किया। कोई पूछने नहीं आया कि तुम कैसे कर रहे हो, कैसे। अगर हमारी ज़रूरत हो तो हमें बता दो। नहीं भाई, किसी ने नहीं पूछा। पता
लोगों को ये अब दिखता है कि यार पैसे हैं, जॉब करते बाहर रहते हैं, यार पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। एक मोरल सपोर्ट, एक मेंटली सपोर्ट अगर आपको मिलता ना, बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर खराब टाइम आता है तो अच्छा भी आता है। और भगवान, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हम लोगों ने ज़िंदगी में जो भी देखा, जो भी सहा, अच्छी चीज़ें, बुरी सही चीज़ें, भगवान ने हम लोगों का हमेशा साथ दिया है और आगे भी देंगे। मैं तो उस परमात्मा में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यार जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। गणपति पापा को मैं बहुत मानती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी कराते हैं वो कराते हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है वो कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। बाकी ठीक है, यहाँ भी अच्छा लगेगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन यार वो एक रहता ना, मैं इंदौर में नहीं रहती थी यार, इंदौर मेरे अंदर रहने लग गया था। मुझे इंदौर से पटेल साहब जब भी पहले कभी बोलते थे ना, हम दूसरी जगह चलते हैं, हम यहाँ घर ले लेते हैं, हम वहाँ घर ले लेते हैं, वहाँ सस्ता है, वहाँ ऐसा है, मैं फटाक से मना कर देती थी, नहीं भाई मैं रेंट से रह लूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इंदौर में ही रहूँगी। इस तरह का मुझे अटैचमेंट हो गया था इंदौर से। और मैं सच बता रही हूँ, दूर दूर तक कहीं भी मैंने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा था कभी भी कि हमें इंदौर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय के आगे किसी की नहीं चलती, तो यही समय है। अभी हम गोवा में हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर, सब कुछ बहुत 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 डिफरेंट है। और अभी तो दिशु ने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, उसको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी स्कूल में। और आई होप कि सब अच्छा हो, सब अच्छे से जाए। मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी बच्ची के लिए है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी हम फिलहाल इंदौर में रह रहे थे, वहाँ हम ऐसी कॉलोनी में थे जब वहाँ भी मैं जब गई थी शुरू में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी वहाँ हम 3 साल रहे तो ऐसा हो गया था कि इसकी एज के बच्चे बहुत थे, सेम एज के स्कूल, इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले, तो इसको खेलने को बहुत मिलता था वहाँ पे। और यहाँ आके ना वैसे पैक के पैक हो गए, क्योंकि यहाँ आप बाहर भी ऐसे बच्चों को लेके जाओगे ना, आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। पूरी रोड है खाली, पूरे सब घर के सामने जब जा, अभी मैंने आपको दिखाया कितनी सारी जगह पड़ी है और आसपास मकान में बच्चे रहते, पता आपको ऐसा लगता ही नहीं, किसी की आवाज़ें नहीं आती, कोई बाहर नहीं निकलता, ऐसा लगता ही नहीं कि इन मकानों में कोई रहता है। तो इन सब चीज़ों को मैं ढलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। और आई होप कि गणपति बाबा सब अच्छा करे, सब अच्छा हो। तो बस यही बातें थी कुछ दिनों से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि यार इतना ख़राब निकला है, अप्रैल का महीना इतना ख़राब निकला, इतनी भागम भागी, मारा मारी, मगजमारी, ये शादी वो शादी। पता है हम लोग शादी में गए, शादी से जिस दिन दुल्हन की विदाई करी, इधर उसकी विदाई करके इधर 1 घंटे के अंदर हम वापस इंदौर के लिए निकले। हम रात को 9 बजे इंदौर पहुँचे। मैंने रात में सारा सामान पैक करके, गाड़ी वाड़ी सब पैक करके गाड़ी पहुँचाई। फिर गाड़ी वाले ने बोला कि आपको मुझे गाड़ी सुबह जल्दी खाली करवानी, तो आपको भी चलना पड़ेगा। तो हम सुबह 5 बजे उठ के सारे सब काम वाम निपटा के, रूम सब कर पुरा के, फिर 5 बजे हम वहाँ से भगे। फिर हम 2-4 दिन वापस, मेरे मायके में शादी थी मामा के यहाँ पे, तो मैं वहाँ की शादी में गई। पटेल साहब उनके घर पे भी शादी थी, तो वो मैंने वहाँ की शादी देखी। वो यहाँ आए मेरे ससुराल में, फिर वो वहाँ से मेरे मायके गए, मेरे मायके से हम वापस इंदौर आए। मतलब इतनी ट्रैवलिंग हो गई हम लोगों की, इतनी भागम भाग हो गई कि यार थक गए हम ना, मेंटली फिजिकली सब तरह से। जब हम गोवा आए ना जिस दिन, मैं तो भाई यहाँ के ऐसी हो गई थी, क्योंकि भाई मैं ट्रैवलिंग के नाम से मुझे वैसे ही बुखार आ जाता है, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं जा पाती कहीं पर, मैं नहीं सब जगह ऐसे कि भाई चलो कहीं भी चले जाओ आ जाओ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे फीवर आने लग गया था जब मैं मामा के घर पे गई थी। मुझे 3-4 दिन इतना तेज, मतलब ऐसी हो गई थी मैं कि मेरे पाँव दर्द करना, मेरा सर दर्द करना, मेरे हाथ दुख रहे, मुझे बुखार आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा थका दिया यार, मतलब कंटिन्यूसली 3 साल से अप्रैल मेरा ऐसा ही जा रहा है। बच्चों की छुट्टी रहती, लोग एंजॉय करते, ये करते वो करते, भाई मुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिला 3 साल से। हाँ अभी ये मई का जो महीना है, ये यहाँ आने के बाद ऐसा है कि यहाँ हम बोर हो रहे हैं कि दिन भर कुछ नहीं है, दिशु और हम दोनों रूम में पड़े रहो। उसको थोड़े बहुत टॉयज भी लाके दिए, वो खेलती नहीं है, उसको बाहर जाना है, बाहर खेलना है। तो देखते हैं क्या होता है।